स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। मैं आज आप लोगों को क्लास 7 का लेसन 8 जिसका नाम है द लाउस एंड द मॉस्क्वीटो ये पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका हिंदी मीनिंग है जू और मच्छर। लाउस मीन्स जू, जिसे हम ढील कहते हैं, जो सर में रहते हैं या बिस्तर में रहते हैं, एंड द मॉस्क्वीटो। मॉस्क्वीटो मीन्स मच्छर। तो ये कहानी है द लाउस एंड द मॉस्क्वीटो की, यानी कि जू और मच्छर की। तो देखें इसमें जू और मच्छर की कहानी में क्या बताया गया है, आखिर इनकी कहानी क्या है। आइए पढ़ते हैं द लाउस एंड द मॉस्क्वीटो। इन द किंग्स बेड क्रीप द लाउस lived in her ancestral house. They had dwelled here as of right for 3 decades each night. She and her enormous brood drank the king's blood for their food. यहाँ तक देखते हैं। पहले कह रहा है कि इन द किंग्स, इन मीन्स में द किंग्स राजा के बेड मीन्स बिस्तर, राजा के बिस्तर में क्रीप, क्रीप मीन्स होता है रेंगना, रेंगते थे। क्या रेंगते थे? द लाउस, लाउस मीन्स जू, यानी कि राजा के बिस्तर में जू रेंगते थे। और लिव्ड, और रहते थे, इन हर, अपने एंसेस्ट्रल हाउस, एंसेस्ट्रल मतलब होता है पूर्वजों के, हाउस मीन्स घर, और अपने पूर्वजों के घर में रहते थे। कौन? जू। कह रहा है कि राजा के बिस्तर में जू रेंगते थे और अपने पूर्वजों के घर में रहते थे। अपने पूर्वजों के घर में कह रहा है, अर्थात इसका आशय ये है कि उनके जो दादा परदादा जो लोग थे, किनके, जू के, वो लोग भी वहीं रहते थे। तो उसी प्रकार ये भी वहीं पर रहते हैं। आगे बता रहा है दे हैड ड्वेल्ट हियर एज फार राइट फॉर 3 decades. दे हैड ड्वेल्ट, वे रहते थे, हियर, यहाँ, एज ऑफ राइट, एज ऑफ राइट अधिकार के रूप में। ऑफ एज दिया है, रूप में ऑफ के, राइट अधिकार। राइट का देखें, राइट मीन्स क्या क्या होता है, स्पेलिंग सेम है। राइट मीन्स दायां भी होता है, राइट मीन्स अधिकार भी होता है, और राइट मीन्स सही भी होता है। तो 3 मीनिंग है ये राइट का, स्पेलिंग सेम है। तो यहाँ पर अधिकार हम कहेंगे दे हैड ड्वेल्ट, वे रहते थे, हियर, यहाँ, कहाँ, राजा के बिस्तर में, एज ऑफ राइट, किस रूप में? अधिकार के रूप में, यानी अधिकार से वो रहते थे। फॉर 3 decades, फॉर 3, फॉर मीन्स होता है के लिए या से कहेंगे। 3 मीन्स 3, डिकेड मतलब होता है दशक, 3 दशकों से वे अधिकार के रूप में 3 दशकों से रहते थे। कौन? जू लोग। कहाँ? यहाँ पर, अर्थात राजा के बिस्तर में। एंड ईच नाइट, और प्रत्येक रात, सी एंड हर इनॉर्मस ब्रूड, सी मीन्स वह, अर्थात जू, एंड हर इनॉर्मस ब्रूड, हर उसके, इनॉर्मस मतलब होता है अधिक संख्या में, ब्रूड मतलब होता है बच्चे। वह, और प्रत्येक रात वह और उसके अधिक संख्या में बच्चे, ड्रैंक, पीते थे, द किंग्स ब्लड, राजा का, एपोस्ट्रोफी एस लगाया है, इसका मतलब राजा का। ब्लड मतलब होता है रक्त, राजा का रक्त पीते थे। फॉर देयर फूड, किस लिए? अपने भोजन के लिए। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो जू लोग क्या करते हैं, वो लोग रक्त पीते हैं अपने भोजन के रूप में। तो वही कह रहा है कि प्रत्येक रात वह अपने अत्यधिक संख्या में बच्चों के साथ, वह और उसके अत्यधिक संख्या में बच्चे राजा के रक्त को अपने भोजन के रूप में पीते थे। Once the signal came from Creep that the king was fast asleep. Quietly, discreetly they mipped and sipped and drank away. कह रहा है कि वंस, एक बार, द सिग्नल, संकेत या संदेश कह सकते हैं, एक बार संकेत या संदेश केम आया, फ्रॉम क्रीप, रेंगने से, एक बार रेंगने से संदेश आया, दैट की द किंग वॉज फास्ट स्लीप, द किंग राजा वाज था फास्ट स्लीप, गहरी निंद्रा में सो रहा।
राजा गहरी निंद्रा में सो रहा था। ये संदेश आया एक बार उस रेंगने की आवाज से, मतलब रेंगने वालों से। सो रेंगने वाले कौन थे? जुए। क्विकली, डिस्क्रीटली, और शांतिपूर्वक, एंड डिस्क्रीटली दिया है सावधानी से, शांतिपूर्वक और सावधानी से। दे मिप्ड, वे सर के, मिप मतलब होता है सरकना, वे सर के, एंड सिप्ड, और चूसे, एंड ड्रैंक अवे, और पी लिए। क्या पी लिए? रक्त पी लिए। किसका रक्त पी लिए? राजा का, क्योंकि राजा गहरी निंद्रा में सो रहा था। अब देखें आगे क्या बता रहा है। सन्स एंड ग्रैंडसन्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स, great granddaughters, great grandmothers, second cousins, and their wives thus pursued their gentle lives, lives of undisturbed delight, growing plump and smooth and white। कह रहा है, यहां तक देखेंगे, सन्स एंड ग्रैंडसन्स। सन्स मतलब होता है पुत्र, अर्थात उनके जो पुत्र थे, और ग्रैंड सन्स दे, और पौत्र थे, यानी कि पुत्र और पौत्र, और कौन? सिस्टर यानी कि बहन, भाई। ग्रैंड डॉटर्स दिया है महान, ग्रैंड डॉटर्स दिया है पौत्रियां, यानी कि महान पौत्रियां, महान न कह के ऐसे कहें बड़ी पौत्रियां। ग्रेट ग्रैंड मदर्स, और बड़ी ग्रैंड मदर दिया हुआ है दादी और बड़ी दादी। और कौन कौन था? सेकंड कजिन, दूसरे भाई थे, एंड देयर वाइफ्स, और उनकी भी पत्नियां थी। कह रहा है कि कौन कौन था उनके लोगों में, अर्थात जू के समूह में कौन कौन था? उनके पुत्र थे, पौत्र थे, बहनें थी, भाई थे, उनके पौत्रियां थी, वो उनके बड़ी पौत्रियां थी, बड़ी दादी थी, दूसरे भाई थे। कजिन मतलब होता है दूसरा भाई, यानी कि सौतेला भाई। दूसरे भाई थे और उनकी पत्नियां थी। थस इस प्रकार, ये सभी लोग इस प्रकार, थस इस प्रकार, परस्यूट पीछा करते थे, लेकिन पीछा करते थे नहीं कहेंगे, रहते थे देयर जेंटल लाइफ, अपने जेंटल लाइफ, सुखम जीवन, अपने सुखम जीवन को। और इस प्रकार ये सभी लोग अपने सुखद जीवन को पीछा करते थे नहीं कहेंगे, अपितु जीते थे। और इस प्रकार ये सभी लोग अपने सुखद जीवन को जीते थे। लाइफ्स ऑफ अनडिस्टर्ब्ड डिलाइट, ग्रोइंग प्लम्प एंड स्मूथ एंड वाइट। और आगे बता रहा है कि लाइफ्स ऑफ अनडिस्टर्ब्ड डिलाइट, अनडिस्टर्ब्ड परेशान रहित, डिलाइट मतलब होता है आनंदित, परेशान रहित आनंद का जो जीवन था, अर्थात परेशान रहित आनंदित जीवन। प्लम्प मीन्स होता है मोटा, क्रोविंग मतलब होता है डिंग हाँकना या कहना या बांग देना, एंड स्मूथ और कोमल, एंड वाइट और सफेद। और आगे बता रहा है कि उनका परेशान रहित आनंदित जीवन उनके मोटे, कोमल और सफेद होने का डिंग मार रहा था। अर्थात वो रक्त पी पी करके इतने मोटे हो गए थे कि उनके शरीर से ही ऐसा लग रहा था। तो इसीलिए ये कह रहा है कि उनका परेशान रहित जीवन, अर्थात उन्हें कोई परेशानी ही नहीं थी। परेशान रहित का मतलब ये होता है उनका परेशान रहित आनंदित जीवन उनके मोटे, कोमल और सफेद होने का डिंग मार रहा था। One day a mosquito flew through the window. As he drew closer to the velvet bed canopied with gold, he said, "Lovely, just the place for me. Ah, what perfumes! Let me see rose, no jasmine." यहां तक देखेंगे क्या बता रहा है कि वन डे, एक दिन ये लोग अपने परिवार के साथ रहते थे। जो उसके बाद हुआ क्या? वन डे अ मस्क्यूटो, एक मच्छर, फ्लू उड़ा, थ्रो के द्वारा या से हो करके, द विंडो
खिड़की के। एक दिन एक मच्छर खिड़की से होकर के उड़ा या आया, ऐसे कहेंगे। एक दिन एक मच्छर खिड़की से होकर के आया, एंड ही ड्रू, और वो खींचा, क्लोजर नजदीक, वो नजदीक खींचा या वह नजदीक आया, टू द वेलवेट बेड, किधर या किसके नजदीक आया। वेलवेट मीन्स होता है मखमल, बेड मीन्स होता है बिस्तर, और मखमली बिस्तर के नजदीक खींचा या वह मखमली बिस्तर के नजदीक आया। और वो बिस्तर कैसा था, कनोपाइड विथ गोल्ड, यानी कि सोने से परत लगे हुए, या सोने से मतलब उस पर कवर चढ़ाया हुआ था। मतलब ये सोने से नहीं कहेंगे बल्कि सुनहरा कह सकते हैं। और सोने से वो परत लगाए हुए या सोने के चादर से ढके हुए उसका उनका मखमली बिस्तर के नजदीक वो खींचा। कौन? एक मच्छर। किस रास्ते? खिड़की के रास्ते। एक दिन खिड़की के रास्ते एक मच्छर उनके सोने से लगे हुए, सोने से चादर लगे हुए, सोने से ढके नहीं कहेंगे, सोने से परत लगे हुए उनके मखमली बिस्तर के नजदीक खींचा। और उसके बाद क्या कहा? ही सैड, वह कहा। कौन? मच्छर। वो कहा लवली, प्यारा, जस्ट द प्लेस फॉर मी, जस्ट द प्लेस फॉर मी, और वही स्थान मेरे लिए है। जब देखा इतना सुंदर बिस्तर था जो काफी सुनहरा लग रहा था, मखमली बिस्तर था, उसके नजदीक आकर के कहा कि जस्ट द प्लेस फॉर मी, यानी कि वह स्थान तो फॉर मी, मेरे लिए है। आह, जैसे आह करते हैं लोग, वही चीज बता रहा है, अनुभूति कर रहा है खुशी का। और उसके बाद व्हाट परफ्यूम्स, क्या सुगंध है। लेट मी सी, मुझे देखने दो, मतलब क्या सुगंध है, मुझे देखने दो। और आगे बता, रोज नहीं, गुलाब का है, नहीं, नो नहीं, जैस्मीन नहीं, चमेली का है। पहले सोचा गुलाब का है, फिर सोचा नहीं, चमेली का है। क्या खुशबू, जो सुगंध था। और आगे देखें क्या बता रहा है। उसके बाद दिया हुआ है, एंड द क्विल्ट स्मूथ एज बैंक ऑफ गंगा सिल्ट। और आगे बता रहा है, और जो क्विल्ट थी, क्विल्ट मीन्स होता है रजाई, और जो रजाई थी स्मूथ थी, एकदम कोमल थी। किसकी तरह? एज बैंक्स ऑफ गंगा सिल्ट, यानी कि एज के तरह, एज मीन्स के तरह, बैंक मीन्स किनारा, ऑफ गंगा मतलब गंगा के, सिल्ट मतलब होता है रेत या बालू, कह रहा है। और जो रजाई थी वो गंगा के किनारे बालू के समान कोमल थी। इस टाइप का वो बिस्तर था, इतना अच्छा था। और उसके बाद लेट मी टेस्ट द बेड स्प्रिंग नाउ, उसके बाद उस मच्छर ने क्या कहा, क्या सोचा कि लेट मी टेस्ट, मुझे जांचने दो, द बेड स्प्रिंग, बेड स्प्रिंग मतलब होता है पालना, कह रहा है कि मुझे पालने को जांचने दो। नाउ मीन्स अब। वो मच्छर जब देखा इतना अच्छा बेड है तो वो कहा कि नाउ, अब मुझे जांचने दो, अब मुझे उस पालने को जांचने दो। सो ही जम्प्ड, और इसलिए ही जम्प्ड अप, वह कूदा, एंड समहाउ इन ए पैराबोलिक लीप, इन समहाउ किस तरह से, इनमें ए पैराबोलिक, परवलिक जो होता है यानी कि वृत्ताकार, एक तरह से कह सकते हैं घुमावदार, लीप मतलब कूद, कह रहा है। और इस प्रकार वृत्ताकार रूप में या परवलिक कूद के रूप में वह कूदा। कौन? मच्छर। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अब देखें, जब मच्छर कूदा तो हुआ क्या, लैंडेड नॉट टू फार फ्रॉम क्रीप, लैंडेड उतरा, नाट नहीं, उतरा नहीं, टू फार के लिए, फ्रॉम क्रीप उस रेंगने वाले के लिए, और उस रेंगने वाले ने उसके लिए, फ्रॉम क्रीप रेंगने वाले से, और रेंगने के लिए ऐसे कर सकते, उस रेंगने वाले ने उसके लिए उतरा भी नहीं। अर्थात जब मच्छर उस पर कूदा तो जो जू वाला जू था वो रेंगने के लिए भी
रेंगा भी नहीं, मतलब वो रेंगा भी नहीं अर्थात वो हटा भी नहीं। या ऐसे भी कह सकते हैं जब वो मच्छर कूदा तो वो मना कर दिया, वो हटा भी नहीं, वो रेंगा भी नहीं। लैंडेड नॉट टू फार फ्रॉम क्रीप, वो रेंगने के लिए भी नहीं उतरा अर्थात वो रेंगा भी नहीं, वो हटा भी नहीं। सर मस्कीटो फ्लैप योर विंग्स, और इसके अलावा वो कहा क्या, कौन, जू कहा क्या, सर मस्कीटो यानी कि श्रीमान मस्कीटो मच्छर, श्रीमान मच्छर, फ्लैप फड़फड़ाओ योर विंग्स अपने पंखों को, अपने पंखों को फड़फड़ाओ। लीव एट वंस, अभी, एट वंस मतलब तुरंत, लीव मतलब छोड़ दो या चले जाओ, तुरंत चले जाओ। जब मच्छर उसके बिस्तर पे कूदा तो ये जू था वो रेंगने के लिए उतरा भी नहीं या थोड़ा सा वो हटा भी नहीं अर्थात वो वहां से नहीं हटा, और उल्टे ही कहा कि सर मस्कीटो यानी कि श्रीमान मस्कीटो अपने पंखों को फड़फड़ाओ और तुरंत चले जाओ। दिस बेड्स किंग द किंग इज, दिस यह बेड बिस्तर इज है द किंग्स किसका, राजा का, यह बिस्तर राजा का है, इसीलिए तुम चले जाओ यहां से। हु मे बी यू लेडी लाउस हाउस दिस क्विल्ट, अब देखें हुआ क्या, हु में यू बी, हु कौन, में बी हो यू तुम कौन हो सकती हो, में मतलब सकना होता है, तुम कौन हो सकती हो लेडी लाउस, यानी कि लेडी लाउस यानी कि लेडी, चूंकि वो एक महिला थी मतलब लेडी थी, फेमिनिन जेंडर थी, यानी कि वो पूछा, कौन पूछा, मच्छर पूछा कि जू तुम कौन हो सकती है, हो सकती हो, हाउस दिस क्विल्ट, दिस क्विल्ट इस रजाई की, हाउस घर, कहा कि हाउस दिस क्विल्ट इट इज माइन सैड क्रीप, हाउस यानी कि घर, दिस क्विल्ट इस रजाई का, या ऐसे कह सकते हैं घर, कौन सा घर, रजाई रूपी, जो घर था रजाई रूपी, किसका रजाई रूपी जो घर था किसका था, वो जू का, वो तो था राजा का रजाई जिसको वो ओढ़ता था, लेकिन घर किसका, एक तरह से कहें वो जू का एक घर बन गया था। तो वही कह रहा है कि रजाई रूपी घर इट इज माइन, यह मेरा है, सैड क्रीप उस रेंगने वाले ने कहा, और रेंगने वाला था कौन, जू, उस जू ने, ऐसे भी कह सकते हैं उस जू ने कहा, रेंगने वाले ने कहा अर्थात उस जू ने कहा कि यह रजाई रूपी घर मेरा है, और देयर इज नो प्लेस फॉर यू सरलीप, देयर इज नो प्लेस कोई स्थान नहीं है, फॉर यू आपके लिए, चाहे तुम्हारे लिए, और तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है, सरलीप श्रीमान, लीप मीन्स होता है कूदना यानी कि कूदने वाले, मिस्टर उछाल, यानी कि मच्छर को मच्छर न कह करके सीधे उछाल कहा, और उसको जू न कह करके रेंगने वाला। तो यानी कि आशय वही है, उस जू ने कहा कि यह रजाई रूपी घर मेरा है, और देयर इज नो प्लेस फॉर यू सरलीप, मिस्टर उछाल या श्रीमान उछाल, श्रीमान कूद ऐसे ना कहें, बेहतर होगा श्रीमान उछाल कहें, श्रीमान उछाल आपके लिए, फॉर यू आपके लिए कोई स्थान नहीं है। लेट मी स्लीप हियर फॉर वन नाइट एंड आई विल कैच द मॉर्निंग फ्लाइट, तब देखें जब वो कहा आपके लिए कोई स्थान नहीं है, तो ये देखें लेट मी स्लीप, लेट मी अस्लीप, मुझे सोने दें, लेट मी मुझे दें, अस्लीप सोने, हियर यहाँ, फॉर वन नाइट एक रात के लिए। वो मच्छर कहता है कि मुझे एक रात के लिए यहाँ सोने दो, एंड आई शैल कैच, मैं पकड़ लूंगा, फ्लाइट मतलब उड़ान, मैं फ्लाइट पकड़ लूंगा, मैं उड़ान पकड़ लूंगा, अर्थात आशय ये है मैं चला जाऊंगा। मॉर्निंग कब, सुबह, और मैं सुबह चला जाऊंगा। किसने कहा, मच्छर ने कहा कि मुझे एक रात के लिए यहाँ सोने दो और मैं सुबह
चला जाऊंगा। कैच फ्लाइट मतलब होता है उड़ान पकड़ लूंगा। तो कविता है तो उसके अनुसार कहेंगे कि मैं कल सुबह चला जाऊंगा। थस इस प्रकार द सैड मॉस्क्वीटो प्लीडेड एंड एट लास्ट हिज प्रेयर्स वेयर हीडेड फॉर द टेंडर हीटेड क्रीप could not bear to watch him weep. Thus the sad mosquito pleaded and at last his prayer were heeded. कह रहा है और इस प्रकार दुखी मच्छर प्लीड मतलब होता है वकालत करना, और इस प्रकार दुखी मच्छर ने वकालत किया एंड एट लास्ट और अंत में हिज प्रेयर उसका प्रार्थना वेयर हीडेड उसकी प्रार्थना पर ध्यान दिया गया। वो क्या कह रहा था कि मुझे एक रात के लिए सोने दो, मैं कल सुबह चला जाऊंगा। तो वही कह रहा है इस प्रकार दुखी मच्छर, चूंकि जब वो उड़ के आया था तो उसे उसने जाने के लिए कह दिया था। वह दुखी मच्छर वकालत की और अंत में उसके प्रार्थना पर ध्यान दिया गया, उसकी प्रार्थना को सुना गया। फॉर द टेंडर हीटेड क्रीप कुड नॉट बियर, फॉर मतलब के लिए होता है लेकिन यहाँ क्योंकि भी होता है, क्योंकि कहेंगे क्योंकि टेंडर हीटेड क्रीप, जो टेंडर मीन्स वैसे तो संविदा होता है लेकिन वो संविदा नहीं कहेंगे यहाँ पे कहेंगे उस हीटेड मतलब उष्मा होता है, उसमें कहेंगे एडजेक्टिव के रूप में ये यूज हुआ है, यानी कि वो नाजुक टेंडर मतलब यहाँ नाजुक कहें, क्योंकि वो परमानेंट तो था नहीं, किसी भी समय के लिए था, लचर था, तो वही कहेंगे कि वह नाजुक जोगीली कहें। हीटेड मतलब जोगीली, वह नाजुक जोगीली जू कुड नॉट बियर नहीं सहन कर सकी, टू वॉच उसे देखना, हिम उसे वीप मतलब रोते हुए। कह रहा है क्योंकि वह नाजुक जोगीली जू उसे रोते हुए देखना ये सहन न कर सकी, क्योंकि वो गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था कि मुझे बस एक रात के लिए सोने दो। तो वही कह रहा है वह नाजुक जोगीली जू उसे रोते हुए देख करके सहन या रोते हुए देखना ये सहन न कर सकी। और उसके बाद वेल कम इन सी साइड एट लास्ट, और अंत में एट लास्ट मीन्स अंत में सी साइड वह कही वेल अच्छा या ठीक है, कम इन अंदर आ जाओ। कौन का देखें दिया है कि सी साइड एट लास्ट बट टुनाइट यू विल हैव टू फास्ट फॉर अन नो अकाउंट में यू बाइट हिम। दिया है सी वह सैड कही एट लास्ट अंत में, वह अंत में कही अंदर आ जाओ। बट टुनाइट यू विल हैव टू फास्ट, बट लेकिन टुनाइट आज रात यू विल हैव तुम्हें रखना होगा टू फास्ट व्रत, लेकिन तुम्हें आज रात व्रत रखना होगा, उपवास रखना होगा। फॉर अन नो अकाउंट, अन नो अकाउंट किसी भी कीमत पर नहीं, अन नो अकाउंट मतलब किसी भी कीमत पर नहीं, क्योंकि किसी भी कीमत पर नहीं। मे यू बाइट हिम, यू तुम, बाइट मतलब काटना, हिम उसे, और क्योंकि तुम उसे किसी भी कीमत पे उसे नहीं काट सकते हो। एज वी आर ट्रेंड टू डू, क्योंकि एज मीन्स यहाँ क्योंकि वी आर ट्रेंड हम प्रशिक्षित हो गए हैं, हम प्रशिक्षित हैं टू डू ये करने में अर्थात काटने में, क्योंकि काटने में हम प्रशिक्षित हैं। वी कैन ड्रिंक एंड काज नो पेन लॉस ऑफ रॉयल स्लीप और स्टेन। कह रहा है कि वी कैन ड्रिंक हम पी भी सकते हैं, एंड काज नो पेन और कोई कारण भी नहीं होगा। पेन किसका कारण नहीं होगा? दर्द का और राजसी नींद की हानि का और स्टेन अथवा किसी निशान का वो कही कि वी कैन ड्रिंक एंड काज नो पेन लॉस ऑफ रॉयल स्लीप और स्टेन। हम पी भी सकते हैं, हम रक्त पी भी सकते हैं और किसी दर्द का, राजसी नींद में हानि का और निशान का कोई कारण भी नहीं होगा। यू आई फियर वुड काज ऑल थ्री, और
आई फियर मुझे भय है, यू कि तुम, वुड काज कारण होगे, ऑल थ्री इन तीनों का। किन तीनों का? यानी कि दर्द का, शाही नींद में या राजसी नींद में हानि का, और निशान का। इन तीनों का कारण होगे, ये मुझे भय है। आई कैन नॉट रिस्क माई फैमिली, आई कैन नॉट रिस्क, मैं जोखिम नहीं ले सकती हूँ, माई फैमिली, अपने परिवार का। मैं अपने परिवार का जोखिम नहीं उठा सकती हूँ, जोखिम नहीं ले सकती हूँ। बट द ग्लीप मॉस्किटो क्राइड, हाउ यू आर लेट, हाउ यू हैव लेट मी कम इनसाइड लेडी लाउस, हाउ यू कैन यू बी कोल्ड इन हॉस्पिटैलिटी। कह रहा है कि बट द ग्लीप, ग्लीप मीन्स होता है वाचाल, वाचाल क्या होता है? अधिक बोलने वाला। लेकिन वाचाल मॉस्किटो क्राइड, चिल्लाया। क्या चिल्लाया? कि हाउ यू हैव लेट मी कम इनसाइड, अंदर। हाउ कैसे, यू हैव लेट मी कम, कैसे तुमने मुझे आने दिया, इनसाइड अंदर, तुमने मुझे अंदर की तरफ आने कैसे दिया, ये चिल्लाया मच्छर। लेडी लाउस, श्रीमती जू, श्रीमती जू, तुमने मुझे अंदर कैसे आने दिया। हाउ कैन यू बी कोल्ड इन हॉस्पिटैलिटी, हाउ कैसे कैन यू बी, तुम हो सकती हो कोल्ड, शांत, इन हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी मतलब होता है अतिथि सत्कार, तुम अतिथि सत्कार में शांत कैसे हो सकती हो। तो ये रहा पार्ट 1। अभी ये कविता थोड़ा लंबा है, आप देख सकते हैं अभी इतना बचा हुआ है, ऊपर से ये पूरा पेज पड़ा हुआ है। तो यहीं पे हम इस कविता को रोकते हैं, बाकी कविता का शेष भाग अगले पार्ट में हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे। और उम्मीद है ये कविता आपको पसंद आया होगा, और अगर ये कविता न समझ में आया हो तो आप इसे दोबारा देख सकते हैं। धन्यवाद।